शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप तक लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां यहां पर लेकर आते हैं। और दोस्तों, इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम हेल्दी हल्द्वानी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, कैंसर के क्या कारण हैं, कैंसर के कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से इनका निदान संभव है और इनका उपचार किस तरीके से संभव है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शलभ अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित हैं और वर्तमान में उजाला सिग्नस सेंटर हॉस्पिटल हल्द्वानी में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अब अगर हम बात करें कि विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है 4 फरवरी को हर साल, तो इसे मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई और क्यों इसे मनाया जाता है? जी, तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत सन 2000 से हुई थी, जब ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कैंसर के प्रति जागरूकता नहीं है। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो सबको पता होता है कि डायबिटीज़ क्या है, माने शुगर का बढ़ना हो गया, या हार्ट अटैक क्या है, उसमें हार्ट की ब्लड सप्लाई किसी एक पार्ट की अगर प्रभावित हो जाती है। लेकिन कैंसर के प्रति लोगों को पता ही नहीं था कि क्या बीमारी है, कैसे इसको पहचाना जाए। तो इसीलिए सन 2000 से ये जागरूकता के लिए चलाया गया कि लोगों को मालूम पड़े और लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े और वो सतर्क रहें कि उनको कब किस तरह से कैंसर के लिए उपचार लेना है। जैसे अगर बात की जाए तो हर वर्ष कैंसर दिवस के लिए कुछ एक थीम डिसाइड रहती है। जैसे अभी हम अगर देखते हैं तो 2025 से 2027 तक के लिए जो इसकी थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो इसका क्या तात्पर्य है? इस वर्ष जो चुना गया है थीम यूनाइटेड बाय यूनिक, इसका ये एक तात्पर्य है कि हर कैंसर पेशेंट जो है वो एक तरह से यूनिक होता है, क्योंकि अब ये समझ में आ चुका है कि जैसे हम पहले करते थे कि लंग कैंसर है, सब लंग कैंसर को एक ही तरह का ट्रीटमेंट दे दिया, सब ब्रेस्ट कैंसर को एक ही तरह का ट्रीटमेंट दे दिया। बट अब समझ में आ गया है पिछले कुछ वर्षों में नई रिसर्च से कि हर कैंसर अलग है, उसकी अलग जेनेटिक लेवल पर पहचान करके और अलग तरह से अगर हम इलाज करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो कहीं बेहतर होता है। हर पेशेंट की एक अपनी लड़ाई होती है कैंसर से, जो कि उसको लड़नी होती है। तो हर पेशेंट यूनिक ज़रूर है, लेकिन स्टिल यूनाइटेड हैं, मतलब हम लोग सब कैंसर के खिलाफ जो लड़ाई में हैं वो हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखिए डॉक्टर अरोड़ा, जैसे आपने बात की कि हर पेशेंट यूनिक है और हर कोई अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ रहा है कैंसर से, और डॉक्टर्स इसमें काफ़ी सारी हेल्प करते हैं। जैसे हम देखते हैं तो कई सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। तो आपका जो अनुमान है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कि लगभग कितने केसेस प्रतिवर्ष देखने को मिलते होंगे? देखिए, इसका जो सबसे अच्छा अनुमान है वो एक ग्लोबोकैन डेटा रजिस्ट्री होती है जिससे हमको मिल पाता है, और इंडिया में भी नेशनल कैंसर प्रोग्राम में डेटा एकत्रित किया जाता है। तो भारत में ऑन एन एवरेज लगभग 2 लाख नए कैंसर केस हर साल देखने को मिलते हैं, और लगभग 1 लाख के करीब जो है कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाती है हमारे देश में। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ नए केस कैंसर के हर साल मिलते हैं। और ये एक चैलेंज इसलिए है कि अब जब हमने जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, और जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, माने जैसे डेंगू, मलेरिया, इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, तो कैंसर अब एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर करके हमको नज़र आ रहा है। जैसे डॉक्टर अरोड़ा, आपने अभी बताया कि किस तरीके से जो अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के कैंसर्स हैं वो प्रकार क्या क्या हैं, और इसके अलावा ये जो अलग अलग कैंसर के प्रकार हैं, इन कैंसर्स के पीछे जो कारण हो सकते हैं वो कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, कैंसर मतलब शरीर के अंदर जितने अंग हैं, हर अंग का कैंसर अलग होता है। इनफैक्ट एक अंग के अंदर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम लंग कैंसर की ही बात कर लें तो लंग में भी एडिनोकार्सिनोमा, स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल, लार्ज सेल, मतलब कई प्रकार के कैंसर होते हैं, और हर एक के कारण भी अलग अलग होते हैं। अगर हम एक कैंसर को मोटे मोटे तौर पर समझें तो लगभग 1/3 कैंसर जो हैं उनका आप सीधा सीधा लिंक तंबाकू के प्रयोग से जोड़ सकते हैं।
चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, या फिर वो गुटखा हो, खैनी टाइप का जो रहता है, उनसे जो है ये काफ़ी हद तक कैंसर को बढ़ावा देते हैं। बाकी लगभग 5 से 10% कैंसर वो शराब के सेवन से होते हैं। 5 से 10% कैंसर मोटापे की वजह से होते हैं। ये काफ़ी कम लोगों को जानकारी होती है कि मोटापा भी कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। और फिर कुछ बचे हुए कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिक होते हैं, अनुवांशिक हो सकते हैं, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर से, या फिर जैसे प्लास्टिक के इस्तेमाल से, इन कारणों से होते हैं। और डॉक्टर अरोड़ा, जैसे अभी आपने बताया कि कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर कारणों पे बात हमने की है तो बात अगर इसके निदान की जाए तो किस तरीके से हम कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं? तो जैसा हमने देखा कि जो इसके मूल कारण हैं, अब पूरी तरह तो कैंसर से शायद नहीं बचा जा सकता, लेकिन हाँ, हम रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं अगर हम इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें कि हर तरह से तंबाकू के सेवन से दूर रहें। क्योंकि एक पॉइंट और मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उसमें सिर्फ स्मोकिंग करने वाले को ही नहीं नुकसान होता, बल्कि घर में जो अगर जैसे लेडीज़ हैं, बच्चे हैं जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, जिसको कि हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, उनका भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो हर तरह से तंबाकू के पदार्थ से दूर रहें, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, या जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जो जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, उनको खाने में बहुत कम आप इस्तेमाल करें। अगर माइक्रोवेव कर रहे हैं तो उसके अंदर अच्छी कोटि का प्लास्टिक बर्तन ही इस्तेमाल करें, या फिर ग्लास के बर्तन इस्तेमाल करें। और अगर हम इन सिंपल चीज़ों का थोड़ा वो रखते हैं, ख्याल रखते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़्यादा लें, जो फास्ट फूड हैं उनसे दूर रहें जितना पॉसिबल हो सके, तो अपना कैंसर के खतरे को काफ़ी कम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर अरोड़ा, अभी आपने कुछ देर पहले बात कही थी कि मोटापा भी एक कारण कई बार कैंसर के लिए हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कि जीवन शैली में क्या कुछ हद तक बदलाव करके भी हम कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं? और मोटापे के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए? जैसे आपने काफ़ी सारी बातें तो हमारे लिसनर्स को बता दी कि धूम्रपान और नशे से काफ़ी हद तक हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए और प्लास्टिक से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, और इसके अलावा और क्या आवश्यक परिवर्तन हो सकते हैं लाइफस्टाइल में? तो देखिए, जो आवश्यक परिवर्तन है, आई थिंक इस टाइम अगर हम स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहते हैं, तो एक मोटापा एक और चीज़ है जो हमारे हाथ में है। और मोटापे को हम कम आंकते हैं, लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो शरीर में 15-16 तरह के कैंसर्स हैं जो कि मोटापे से होते हैं। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, कोलोन कैंसर है, कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स हैं जो कि मोटापे की वजह से होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपना वज़न नियंत्रित रखना। हर रोज़ आपको अपने व्यायाम के लिए आधे घंटे का वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे आप जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, या किसी भी तरह से अगर आप आधा घंटा भी अपने लिए निकाल लेते हैं, तो अपना वेट को नियंत्रित रखेंगे तो कैंसर का रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे डॉक्टर अरोड़ा, अभी आपने कुछ देर पहले बात कही थी कि हम अपनी लाइफस्टाइल में भी कई सारे चेंजेस करके ख़ुद को कैंसर के ख़तरे से बचा सकते हैं। और जैसे अगर हम आज के दौर में देखते हैं तो केवल बुज़ुर्ग ही नहीं या फिर उम्र दराज लोग ही नहीं, कम उम्र लोगों में भी कैंसर हम देखते हैं, और कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें कैंसर है। तो जैसे कैंसर किसी को है तो उसके लिए पहचान किस तरीके से की जा सकती है? और अगर पहचान किसी की कैंसर की हो जाती है, डायग्नोस अगर किसी का कैंसर हो जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उपचार क्या हो सकता है? देखिए, ये आपने बहुत अहम सवाल किया, क्योंकि कैंसर से बचाव तक तो हम चाहे कितना भी कहें, अधिकांश लोग अक्सर नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम जल्द पहचान ही कर लें तो उसका समय से निवारण कर सकते हैं। तो इसके जो सबसे आम कारण रहते हैं, शरीर के किसी भी भाग में कुछ गांठ हो, खास करके अगर वो तेज़ी से बढ़ रही हो, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। मुंह के छाले अगर लंबे समय से ठीक ना हो रहे हों, आमतौर पर छाले सबको हो जाते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं। अगर लंबे समय से नहीं ठीक हो रहे हैं, या फिर आप धूम्रपान करते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो आपका कोई छाला है मुंह के अंदर, विशेषकर आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वज़न तेज़ी से घट रहा है, या फिर आपकी भूख कम हो गई है, या कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो नाक से, मुंह से, या मल मूत्र में, या फिर लेडीज़ में नीचे के रास्ते ब्लीडिंग होती है, तो इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हो, लेकिन उसका शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर आप उसको समय से जांच करवा लेंगे तो ज़रूर आप उसका समय से निदान भी कर सकते हैं। रही बात उपचार की, तो कैंसर में मेनली 3 पद्धतियों से इलाज होता है। सर्जरी है, जिसमें कि ऑपरेशन करके कैंसर को निकाला जा सकता है। रेडियोथेरेपी है, जिसमें कि हाई पावर एक्सरेज द्वारा कैंसर को बर्न कर दिया जाता है। और तीसरा है मेडिकल थेरेपी, जिसमें कई तरह की दवाइयाँ होती हैं। पहले सिर्फ कीमोथेरेपी हुआ करती थी, बट अब अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम हैं, रिजल्ट्स कहीं बेहतर हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी है, टारगेट थेरेपीज़ हैं, या हार्मोनल एजेंट्स हैं।
तो इनकी मदद से अगर कोई स्टेज 4 कैंसर के भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको बहुत ही सुखद एक तरह से लाइफस्टाइल दे सकते हैं और जीवन काल बहुत मतलब सामान्य तौर से वो अपना बिता सकते हैं। तो डॉक्टर शलभ अरोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे सारे लिसनर्स से ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। और अब चलते चलते अगर कोई और ख़ास बात आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इसके मूल कारण हमने देखे हैं, जो आपके कंट्रोल में हैं, उनसे आप थोड़ा दूर रहें, बच के रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्मोकिंग करने वाले को कैंसर होता है, लेकिन लगभग हर लंग कैंसर के मरीज़ ने स्मोकिंग कभी ना कभी किया होता है। तो उन सब से दूर रहें और सतर्क रहें अपने लक्षणों को लेकर के, क्योंकि बहुत दुख की बात होती है ख़ास करके जब हम देखते हैं कोई पेशेंट अपने लक्षण को नज़रअंदाज करता है। ख़ास करके महिलाएं जो हमारे सोसाइटी में हैं वो खुद को काफ़ी इग्नोर करके रखते हैं या शर्म की वजह से बताती नहीं हैं। और फिर जैसे अगर मैं उदाहरण दे सकूं, इंडिया या वर्ल्ड में इस समय जो नंबर 1 कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है और उसमें हम बहुत बार देखते हैं कि महिलाओं को गांठ बहुत जल्दी महसूस हो जाती है, लेकिन वो फैमिली परेशान हो जाएगी या फिर ये सोच करके या फिर शर्म की वजह से वो अपनी समस्या को किसी से कहते नहीं हैं, उसका समय से जांच नहीं कराते हैं, उपचार नहीं कराते हैं और फिर लेट स्टेज में हमारे पास पहुंचते हैं। दोस्तों, ये थे डॉक्टर शलभ अरोड़ा, वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ, उजाला सिग्नस सेंटर हॉस्पिटल हल्द्वानी से। तो डॉक्टर शलभ अरोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे लिसनर्स की तरफ से कि आपने इतनी बेहतरीन जानकारी आज हमारे लिसनर्स के साथ साझा की, हमारे साथ साझा की। थैंक यू वेरी मच जी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।